मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोली, चल झुट्ठी, तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो प्यारे स्टूडेंट, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। ए बी है और ए बी एक वस्तु है और यहाँ से प्रकाश की एक आपतित किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात, क्योंकि बाहर पॉलिश होगा, आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया होती है, तो जिस बिंदु से होकर जाता है उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस कहा जाता है। तो प्रकाश की आपतित किरण जिस बिंदु से होकर जाएगा उसे मुख्य फोकस कहेंगे। एक अन्य प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से खींच लेते हैं, जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जहां एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें अर्थात एक दूसरे पर किरणें मिले, वहां पर प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब अगर ये है कि ए डैश, अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनेगा। इसका नाम रख दें, इस पर अभिलंब डाल दें, मान लो एम है और ये एम हो गया, इसका नाम एन रख दें। इस प्रकार से इस प्रक्रिया के नाम को लिख सकते हैं। यानी वस्तु की दूरी अर्थात दर्पण के ध्रुव तथा वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है। दर्पण के ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी बी होती है और दर्पण तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। और वक्रता केंद्र सी, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी क्या होती है, आर होती है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को आर कहते हैं। इस प्रकार से हम अवतल दर्पण के लिए सारे नामकरण कर देते हैं। एक वस्तु ए बी है, प्रकाश की आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से खींच लेते हैं, जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस, जहां एक दूसरे काटे वहीं प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। दर्पण के ध्रुव वस्तु के बीच की दूरी यू, दर्पण के ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी बी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, और दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार से हम नियम लगा सकते हैं। बी ए सी त्रिभुज बी ए सी बराबर है किसके, त्रिभुज बी डैश ए डैश सी के, बी डैश ए डैश सी के, क्योंकि क्या है, समकोण है अर्थात एक कोण ए डैश के बराबर, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। आप समकोण का रूल लगा सकते हैं, शीर्षाभिमुख का रूल लगा सकते हैं। इस प्रकार से क्योंकि त्रिभुज जो बी ए सी है वो बी डैश ए डैश सी के क्या है, समरूपता है, तो हम कह सकते हैं चाहे आप समकोण से कर दें या शीर्षाभिमुख से कर दें, तो भुजा से एस ए एस नियम से साइड एंगल साइड से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज जो बी ए सी है, त्रिभुज बी ए सी इक्वल किसके होगा, बी डैश ए डैश सी के क्या है, समकोणीय हैं। इसी प्रकार इनके हम लंब को ले लें, इसका लंब ए बी है, इसके लंब से डिवाइड कर दें, ए डैश बी डैश इक्वल इस त्रिभुज का आधार ए सी और इस त्रिभुज का आधार क्या है, ए डैश सी। समीकरण 1 रख दें। त्रिभुज दूसरा त्रिभुज क्या देखें, ये वाला त्रिभुज इसके समरूपता है, यानी त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ के से बराबर है एम एन एफ के, यानी त्रिभुज एन एम एफ इक्वल किसके है, बी डैश ए डैश एफ के, क्योंकि यहाँ एम 90 डिग्री कोण बनाएगा और ए डैश पे 90 डिग्री। इस प्रकार त्रिभुज एन एम एफ बराबर बी डैश ए डैश एफ के समकोणीय हैं, समकोणीय हैं। अतः हम लिख सकते हैं क्या, इसके लंब क्या है, एन एम अपॉन में इसके लंब से डिवाइड ए डैश बी डैश इक्वल इसका आधार क्या है, इस त्रिभुज का आधार एफ एम और इस त्रिभुज का आधार क्या है, ए डैश एफ। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। एम एन समांतर है किसके, एन एम समांतर है किसके, ए बी के, तो एन एम की जगह आप ए बी रख दें, तो ए बी
अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल एफ एम अपॉन में ए डैश एफ, समीकरण नंबर 3 होगा। इसी प्रकार ए बी समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 3 और 1 ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो हम इसको इसके साथ बराबर लिख सकते हैं। तो एफ यानी ए सी अपॉन में ए डैश सी इक्वल किसके होगा, एफ एम अपॉन में ए डैश एफ के। अर्थात अब हम इनके बीच क्या निकाल लें, एफ एम को क्या लिख सकते हैं, एफ एम बिल्कुल किसके निकट है, एफ एम पी के बिल्कुल निकट है, तो एफ एम की जगह हम पी एफ रख सकते हैं। इस प्रकार से हम पी एफ रख दें तो ए डैश सी, ए सी अपॉन में ए डैश सी इक्वल क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन में क्या, ए डैश एफ। चिन्हों के अनुसार इनकी दूरियां निकाल लें। ए सी यहाँ पर है, ए सी की दूरी निकालना है, तो टोटल दूरी क्या है, ए पी। टोटल दूरी ए पी में से माइनस हम पी सी कर दें और अपॉन में मुझे क्या चाहिए, ए डैश सी। ए डैश इतनी दूरी, टोटल दूरी है पी सी, पी सी में से पी ए डैश घटा दें, पी ए डैश बराबर पी एफ। पी एफ क्या है, फोकस दूरी, ये तो मुझे ज्ञात ही है लंबाई, पी एफ अपॉन में ए डैश एफ की दूरी निकालना है, ये दूरी, टोटल दूरी है पी ए डैश माइनस किससे कर दें, पी एफ से, पी एफ से। इस प्रकार चिन्हों के अनुसार मान रखो, चिन्हों के अनुसार मान रखने पर, चिन्हों के अनुसार मान रखने पर चिन्हों के अनुसार मान रखेंगे। एपी, एपी क्या है, ये कंप्लीट दूरी है और निर्देशांक के बाईं ओर है, तब माइनस यू हो जाएगा। और फिर माइनस पीसी, पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पीसी होती है वक्रता त्रिज्या, आर बराबर होता है 2f, तो आर की जगह हम 2f लिख सकते हैं। पीसी वक्रता त्रिज्या होती है, तो आर बराबर 2f रखेंगे, तो माइनस ये भी बाईं ओर तरफ होता है, तो माइनस 2f हो जाएगा। माइनस माइनस डायरेक्टली प्लस लिख दे रहे हैं 2f, क्योंकि यहाँ एक माइनस है और माइनस ये बाईं तरफ माइनस 2f और माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, तो प्लस 2f आ जाएगा। पीसी माइनस का 2f होगा, क्योंकि पीसी वक्रता त्रिज्या, आर की जगह हम 2f लिख सकते हैं और ये बाईं ओर है निर्देशांक के, तो माइनस 2f। फिर माइनस पी ए डैश प्रतिबिंब के बीच की दूरी v, पी दर्पण के ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। और इस प्रकार पी एफ फोकस दूरी माइनस में होगी, क्योंकि बाईं तरफ ये भी निर्देशांक के बाईं ओर, और पी ए डैश प्रतिबिंब बाईं ओर माइनस भी होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये फोकस दूरी प्लस हो जाएगा। इस प्रकार हम ब्रज गुणन क्रॉस गुणन कर देते हैं। माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस यूबी, प्लस का यूबी माइनस का यूएफ, और इक्वल किसके होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस यूबी, और माइनस प्लस माइनस माइनस यूएफ, और 2f का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2fb, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस fb, इससे कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, एफ बी माइनस यू एफ, 2fb माइनस को उधर भेज दो, यूबी माइनस का यूएफ इक्वल माइनस एफ बी प्लस का 2fb, प्लस 2fb में से आप bf घटाएंगे तो इसका मतलब आएगा कि fb बचेगा। यूबीएफ से भाग करो, यूबीएफ से भाग करेंगे तो यूबी कट जाएगा, 1/f बचेगा, माइनस यू एफ कटेगा, 1/b बचेगा, 1/u बच जाएगा, माइनस को उधर भेज दो, 1/f बराबर u प्लस का 1/b। इस प्रकार से हम अवतल दर्पण के लिए u भी f में संबंध प्यारे बच्चे बता सकते हैं। आशा आप सभी को शानदार जबरदस्त समझ में आया होगा।